गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रंभा सिंह है और मैं लखनऊ से, और ये वीडियो के माध्यम से मैं एक आप लोगों को मैसेज देना चाह रही हूँ। और कल मैं एक बहन है लाइव में आई थी और वीडियो बना बना के डाल रही हैं, बहुत निराश हैं। उनका नाम श्वेता है और लड़की हैं, बहुत भी उम्र कम है और इतनी वो लड़की फ्रस्ट्रेट है क्योंकि अभी हाल ही में उसका भाई शायद बाबा धाम गए थे और उनके भाई के साथ बहुत बुरा हुआ और भाई उनके इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं कल वीडियो देख रही थी और अभी सुबह सुबह भी उनका वीडियो में देखी हूँ। तो ये सब चीज़ जब इंसान देखता है ना तो अपना घाव ताज़ा हो जाता है। और मैंने उनको लिख के समझाया कि बहन ये सबके साथ है, आप अकेली नहीं हैं और धीरे धीरे करके ये अभी तुरंत का घाव है, धीरे धीरे करके भरेगा और ये घाव भरता नहीं है, उसको भरने की कोशिश किया जाता है। और मेरे फेसबुक के भाई और बहन से भी मैं भी अपना एक दुख बयां करना चाहती हूँ कि 2 साल पहले हमसे छोटा भाई था, मेरा भी छोटा भाई था, बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट और बहुत बड़ी कहानी है। मेरा भी भाई इस दुनिया में ना रहा। रक्षाबंधन के 2 दिन बाद, रक्षाबंधन के दिन में 2 दिन पहले मैं खूब खुश थी, मेरा भाई खुश था, खूब खुश होके भाई को राखी बांधी और रक्षाबंधन के 2 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद मेरा भाई इस दुनिया को छोड़ के चला गया। और आप लोगों को मैं महसूस होने के लिए बता रही हूँ ये कहानी कि उसके 1 दिन पहले मेरे भाई की सास ख़त्म हुई थी, यानी हमारी छोटी भौजाई की मम्मी, और वो लोग बनारस से दाह संस्कार करके आए थे। उसकी पत्नी चौथ की व्रत थी, मैं भी चौथ की व्रत थी। चौथ के दिन मैं अपने भाई को कॉल लगाई, फ़ोन की, मेरा भाई फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं फ़ोन रख दी, कहीं बिजी होगा। और चौथ के व्रत के दिन 10:30 बजे मेरी बड़ी भाभी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर मैं भाई को कॉल की, भाई मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तब मैं सोची कि चलो मैं सुबह उन लोगों से, भाई और भौजाई से, दोनों से मिलूँगी। और चौथ की व्रत थी मैं, और जो चौथ की जो सुबह में होता है ना, जब व्रत तोड़ा जाता है, उस टाइम अपने घर में मैं नहा ली थी, पूजा कर ली थी। और मैं एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ और पानी भी, नहावा की पूजा वूजा करके पानी पी रही थी। और उन लोगों के लिए भी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि उनकी मम्मी मरी हैं तो बेचारी दुख से लोटी होगी। माँ जब छोड़ के दुनिया से जाती है ना तो क्या बीतता है। तो मैं खाना, पकौड़ी जो भी है अपना रेडी फटाफट कर रही थी और पकौड़ी में डालने के लिए लहसुन पीस रही थी मिक्सी में। उसकी आवाज़ के कारण फ़ोन मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर जब मिक्सी बंद हुआ तो मेरे मोबाइल पे मतलब इतना तेज़ तेज़ फ़ोन बज रहा था। मैं दौड़ के गई कि क्या बात है, किसका फ़ोन है, इतना रिंग कर रहा है। मैंने देखा, मेरे बीच वाले भाई फ़ोन किए। उन्होंने पूछा, क्योंकि मैं हेल्थ न्यूट्रिशन सेंटर चलाती हूँ, मेरे भाई समझो कि मेरी बहन सेंटर में होगी। मैं उस दिन सेंटर नहीं गई थी व्रत तोड़ने की वजह से।
और मेरे भाई पूछे कि बहन तुम इस वक्त कहाँ हो, सेंटर में तो नहीं हो। मैं नहीं भाई, मैं घर में हूँ। बोलिए क्या हुआ? तो बोले कि बहन जिस हाल में हो उसी तरह तुम इस जगह पे चली जा। मेरे छोटे भाई का नाम पप्पू था। बोले कि पप्पू का एक्सीडेंट हो गया, मुंह से नाक से खून आ रहा है। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, ऐसा शरीर मेरा गनगनाने लगा, थरथराने लगा, और हमारे दिमाग में कुछ समझ में न मैं क्या करूं। फटाक से सब गैस वैस बंद कर दी। उसके बाद से हड़बड़ाते हुए जो कपड़े पहनी थी, मैं मोबाइल और पर्स उठाई, और घर में से जब निकल रही थी इतना तेज़ मुझे चोट लगा पैर में, मेरा नाखून फट गया, ब्लड निकलता रहा, और मैं पीड़ा में बस भगवान भगवान करते मैं भागती चली गई। मुझे कई लोग पूछे भी कि क्या हुआ। मेरे सोसाइटी में कुछ किसी से बात नहीं की, मैं निकलती चली गई। बाहर जाके मैं गाड़ी के लिए, घोड़ा के लिए इंतज़ार कर रही थी। फिर ऑटो वाले ने मुझे उस जगह पे पहुंचाया। और आप लोग समझ सकते हैं कि मैं और मेरी भौजाई जो मेरे भाई की पत्नी थी वो, और मेरे एक बड़े पापा के लड़के थे। सोचिए कैसा लगा। बड़े पापा के लड़के 4 व्हीलर्स थे, और मैं और मेरे भौजाई, हम लोग एम्बुलेंस में, दोनों बहन और भौजाई, भाई को लेके लोहिया हॉस्पिटल से डॉक्टर रेफ़र कर दिया मेडिकल कॉलेज के लिए, हम लोग लेके गए। और सोचिए वहाँ जाने के बाद थोड़ी देर के बाद पता चला कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। और मैं जब मैं जानी एक पत्थर से बन गई, और यही सोच रही थी कि अब मेरी भतीजी का क्या होगा, मेरी भौजाई को क्या होगा, मेरे पापा का क्या होगा। और मेरे पापा, बुजुर्ग पापा थे मेरे, परेशान, हॉस्पिटल से हट नहीं रहे थे। उनको कहा जा रहा था कि घर चलिए, नहीं आ रहे थे, बच्चे के लिए अपने परेशान। और 24 घंटा मेरे भाई को वेंटिलेटर पर रखा गया। और यही हो रहा था कि हमारे भाई की एक बेटी भी है, और भौजाई से कौन बताएगा ये बात। फिर लास्ट में जब मेरे भाई को हटाना हुआ हॉस्पिटल से, तो हमसे लोग बोले कि आप बताओ। हम बोले हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मेरी बड़ी बहन, जहाँ हम लोग कमरा लिए थे, वहाँ जाके बताई। वहाँ से भागते हुए मेरी भौजाई और मेरी भतीजी आई, और क्या हाल हुआ आप लोग जानते हैं। और आप लोगों से मैं ये बात बता सकती हूँ कि जब इंसान अगर कुछ ऐसा होता है ना, जब रो लेता है ना, चिल्ला के रो लेता है, तो वो चीज़ निकल जाती है। और मैं 24 घंटे तक ना रो रही थी और ना कुछ कह पा रही थी। और वो चीज़ जो ना मेरे को इतना नुकसान पहुंचाया कि आज भी मेरे पेट में से वो बात निकलता ही नहीं है। जब जब ऐसा सीन दिखता है, आप लोगों से मैं बता रही हूँ ना कि मेरे भाई का फ़ोटो मेरी भतीजी लगाती है फेसबुक पे, मेरी भौजाई लगाती है, और जब जब मैं फ़ोटो देखती हूँ अपने भाई का, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। हमारे बाद मेरा भाई आया था, मेरे और भी भाई हैं 2। हमारे बाद हम लोग 2 भाई, हाँ, मैं 2 बहन और 3 भाई। हमारे 2 भाई और हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन वो मेरा छोटा भाई था। हम लोग साथ खेलना, साथ खाना, यहाँ तक कि मैं जहाँ रहती थी मेरा भाई आके मेरे पास 1-1 महीना रहता था। यहाँ भी आके हमसे लड़ना झगड़ना, डांटती थी तो कहता था तेरा घर नहीं है, ये मेरे जीजा का घर है। मतलब मैं इसलिए डांटती थी कि मेरा छोटा भाई था, और एक पीठ के हम लोग भाई बहन थे, खूब मस्ती भी करता था।
रूठ जाती थी तो मनाता भी था। दिल का बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा था मेरा भाई, और खाने पहनने का बहुत शौकीन था। और मैं भाग दौड़ की ज़िंदगी में न्यूट्रिशन क्लब जाती हूँ, ऑनलाइन क्लास चलाती हूँ, दिन भर रील बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ बिजी रहने के लिए, और फेसबुक के सारे भाई बहन से बात करती हूँ। लेकिन दिमाग से मतलब जब उसकी याद आती है ना तो नर्वस हो जाती हूँ, पेट में गर्मी होने लगता है, क्या करूँ, कहाँ से ढूंढ के लाऊं उसको। तो मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ ना कि दुनिया में धन दौलत सब कुछ आप कमा सकते हैं, लेकिन ये जो रिश्ता है ना, भाई बहन माता पिता, ये सब रिश्ता बहुत अनमोल है। अगर एक बार ये रिश्ता चला गया ना, अनमोल चीज़ फिर मिलेगा नहीं। अभी मैं चाहूँगी तो कपड़ा खरीद के लेके चले आऊँगी, जेवर खरीद लूँगी, गाड़ी खरीद लूँगी, बंगला सब कुछ कर लूँगी, लेकिन मैं अपने भाई को इस दुनिया में नहीं ला सकती। ये सत्य है। और यही भगवान से कहती हूँ ना कि हे भगवान, मेरे पापा को ही आप उठा लिए होते, मेरे पापा को लेके चले गए होते, मगर मेरे भाई को ना ले गए होते। और हमारे पापा भाई के मरने के बाद 1 साल तक जिंदा रहे। जो उनकी कंडीशन थी ना, ऐसे रोते थे ना हमारे पास, मैं ये सोचती थी मैं क्या करूं। मैं उनके दर्द को समझती थी। और मेरे पापा हाय बेटा उसकी पत्नी के लिए, उसके बेटी के लिए करते करते ब्रेन स्ट्रोक हो गया मेरे पिताजी को, फालिज मार दिया ब्रेन में। 3 महीने बिस्तर पे, 3 से 4 महीने मेरे पिताजी बिस्तर पे रहे। इतने बोल्ड आदमी, इतने टाइट आदमी, इतना सब कुछ करने वाले इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो उस बहन को मैंने ना लिख के समझाया कि बहन हौसला रख, ये दुख आया है ना तो धीरे धीरे करके जाएगा, तुरंत नहीं जाएगा। हिम्मत रख बहन, जैसे मैं हिम्मत रखी। तो जब भी मैं देखती हूँ फेसबुक पे इस तरह का कंडीशन, या किसी के घर ऐसा हो गया, तो मैं पहले ही बीमार हो जाती हूँ। अपना अपना जो दिन है ना, अपना घाव है ना, जो ताज़ा हो जाता है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ वीडियो के माध्यम से कि जिसके पास जो रिश्ता है, भाई बहन माता पिता, उस रिश्ता को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करें आप लोग। और अगर कोई बड़ा इंसान डांटता है ना तो उसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर घर के जो बड़े कोई डांट रहा है, समझा रहा है, तो आपका शुभचिंतक है, आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा है, आपको खोना नहीं चाह रहा है, आपको गलत रास्ते पे चलना नहीं चाह रहा है। तो प्लीज़ सभी लोग इस रिश्ता को बरकरार रखें, रिश्ते को समझने की कोशिश करें। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और रही बात मेरी भौजाई किस तरह से ज़िंदगी काटती है, मेरी भतीजी है, उसके लिए तो मेरा कलेजा निकलता है और मैं उसके बारे में भी सोचती हूँ। खैर मेरे 2 भाई हैं, लेकिन यही लगता है कि बाप का प्यार छिन गया। और क्या बताऊँ, कलेजा कटता है उसको देख के। एक ही लड़की है, भाई भी नहीं है। और यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई की निशानी भतीजी है, उसको भगवान बनाए रखे और उसी से हमारे भाई का नाम चलेगा। वो जिंदा रहे इस दुनिया में, भगवान उसको कुछ ना करें, और उसी के निशानी से हमारे भाई की नाम चलेगी
और तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो दोनों व्यक्ति स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें, उन सबके जीवन में कभी दुख ना आए। भगवान उन लोगों को बनाए रखें। खैर सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरे बड़े भाई हैं, बीच वाले भाई हैं, बहुत समझदारी से सब कुछ लोग लेके चलते हैं। और मैं छोटी बहन हूँ। मैं दोनों भाइयों को, उन लोगों को मुझे नहीं समझाना चाहिए, हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन पापा हमारे इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अपने दोनों भाइयों को समझाती हूँ कि नहीं भैया, आप लोग कुछ भी हो बर्दाश्त कर लीजिएगा। मेरे छोटे भाई की निशानी भौजाई है और बेटी है, उसको आप लोगों को लेके चलना है। आप ही लोग उसके माता पिता हैं, आप सब कुछ आप लोग हैं, आप लोगों को करना पड़ेगा। भाई हमारे स्वीकार करते हैं, लोग मानते हैं मेरी बात। तो मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बाय बाय, बस इतना ही। थैंक यू।